मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का जो हमारा मैसेज है वो है बाबरकत दुआ। आज जिस मैसेज पे मैं बात करने जा रहा हूं आपसे उसको मैंने टाइटल दिया है बाबरकत दुआ। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें किस तरह बाबरकत बनाती है और खुदा के लोग इस दुआ से किस तरह बाबरकत हुए हैं और होते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं पहला तवारीख और उसका 4वां बाब और 10वीं आयत। और याबीस ने इस्राएल की खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। बड़ी बाबरकत बात है। याबीस नबी ने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की कि आह तू वाकई मुझे बरकत दे। वो अपने खुदावंद खुदा से कहता है कि आह, ये जो आह का लफ्ज है ये बड़ी गमज़दा हालत में वो बोलता है। और याबीस की मां ने उसका नाम याबीस इसलिए रखा कि वो कहती थी कि मैंने इसको बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ में, बड़ी मुसीबत में जन्म दिया है। और आगे याबीस बड़ी आह से, बड़े दुख से, बड़ी तकलीफ से खुदा से दुआ करता है कि आह तू वाकई मुझे बरकत दे। ये जो आह का लफ्ज है ना, ये बड़ा गमगीन होके याबीस लेता है। आह तू वाकई मुझे बरकत दे। वो बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ, बड़े हौसले के साथ खुदा से मिन्नत कर रहा है कि ऐ खुदा, आह तू वाकई मुझे बरकत दे। और आगे क्या कहता है कि तू मेरी हदूद को बढ़ाए, तू मेरी हदूद को बढ़ाए। जहां मैं काम करता हूं, जहां मेरा कारोबार है, जो भी मेरा कारोबार है उसको वसी कर दे, बढ़ा दे। और तेरा हाथ मुझ पर हो। और साथ साथ ये भी कहता है कि ऐ खुदा, तेरा हाथ भी मुझ पर हो, तेरा हाथ भी मुझ पर ठहरा रहे और तू मुझे बदी से बचाए। खुदा से याबीस नबी कहता है कि ऐ खुदा, तेरा हाथ भी मुझ पर हो और तू ही मुझे बदी से भी बचाए। याबीस नबी खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि अगर तू मुझे बदी से ना बचाए तो मैं एक फानी इंसान हूं, इस दुनिया में आया हूं। जो भी दुनिया में आया वो यीशु मसीह के अलावा हर एक ने गुनाह किया। चाहने वाली वाहिद एक हस्ती यीशु मसीह है जिसने गुनाह नहीं किया, जो कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में रहा। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी इंसान खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में गुनाह को साबित नहीं कर सका। यहां तक कि जब उस पर अदालत हो रही थी तो अदालत के बादशाहों ने जो
उसकी अदालत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया। अपने हाथ धोए और कहा कि मेरे हाथ इसकी मौत से साफ है। यहां तक बाइबल मुकद्दस कहती है। और याबीस कहता है कि अगर तू मुझे बदी से ना बचाए तो मैं बदी से महफूज नहीं रह सकता। ऐ खुदा, तू ही मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। तो याबीस ने बड़े ईमान से खुदा से कहा कि तू ही मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। जब तक तू मुझे बदी से महफूज नहीं रखेगा, जब तक ऐ खुदा तू मुझे बदी से बचा कर नहीं रखेगा, मैं बदी से, गुनाह से कैसे बच सकता हूं। और जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। क्यों? जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? क्यों दे दिया? क्योंकि उसने अपने खुदा से बड़े ईमान के साथ ये दुआ मांगी थी। बड़े ईमान से उसने खुदा से मांगा कि तू मुझे ये सब मुहैया कर, तू मुझे दे। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, ढूंढते तो हो पर पाते नहीं। हमें क्यों नहीं मिलता? हमें इसलिए नहीं मिलता सो मेरे अजीजों कि हम शक करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस शक करने वाले इंसान के मुतालिक कहती है कि याकूब के खत में बाइबल मुकद्दस कहती है कि शक करने वाला इंसान कभी ये ना चाहे कि मुझे खुदावंद खुदा से कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शक करने वाला इंसान दो दिला है। समंदर की उन बहती और उछलती लहरों की मानद है। यह बाइबल मुकद्दस कहती है। सो मेरे अजीजों, एक और बात मैं अपने जिंदगी के तजर्बे की आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम खुदा से जब दुआ में बैठते हैं, यह मैं अपना जाती तजर्बा आपसे शेयर करने लगा हूं। आप भी इस तजर्बे से अपने आप को गुजारिएगा कि जब हम खुदा के हजूर दुआ में बैठे होते हैं, जब हम दुआ कर रहे होते हैं, जब हम खुदा के हजूर अपने आप को दुआ के लिए लेकर आते हैं, तो क्या होता है उस वक्त? दुआ तो हम खुदा से कर रहे होते हैं, मांग तो हम खुदा से रहे होते हैं, पर हमारी जिंदगी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया की बातें चल रही होती हैं, हमारे अपने जाती ख्यालात चल रहे होते हैं। यही वो बात है जिस बात की वजह से हमें खुदावंद खुदा से जो भी मांगते हैं मिलता नहीं। ये मेरा जाती तजर्बा है। मैंने अपनी जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने इस वक्त में अपनी जिंदगी में एक एक बात पर, एक एक सेकंड पर गौर किया है ताकि मैं इसका खलासा निकाल सकूं, इसका एनालाइज कर सकूं। ये मेरी इसमें कोई बहादुरी नहीं, ये मुझे मेरे खुदा की तरफ से तजर्बात हुए हैं, ये मुझे मेरे खुदा की तरफ से तजर्बात करवाए गए हैं। ये बातें मुझे मेरे खुदा ने तजर्बात में अता की हैं। ये बातें मेरे खुदा ने मेरे ज़हन में, मेरे दिल में, मेरे अकल में डाली हैं। उसने मेरी अकल को खोला। जब तक खुदा हमें अकल दिनाई, हिकमत नहीं देता, उस वक्त तक हम कभी भी हिकमत हासिल नहीं कर सकते, जब तक खुदा की तरफ से हमें इनाम के तौर पर ना दी जाए। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम इस
एक आयत को जो बाइबल मुकद्दस की है हम अपनी जिंदगी में इसको शामिल हाल कर ले। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। हमें जरूरत इस बात की है कि हम एक दिल, एक जान, एक अकल रखते हुए खुदावंद अपने खुदा से जब इस दुआ को सुबह, शाम, दोपहर जब भी हम दुआ करें, इस एक आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, अपनी दुआ में इस आयत को शामिल कर लेंगे, तो खुदा हमें दुनिया की वो तमाम बरकतें, वो तमाम नेमतें अता करेगा जिनके हम मुख्ताज हैं, जिनसे हम महरूम हैं, जो हमारे पास नेमतें, बरकतें नहीं हैं, खुदा हमें वो भी दे देगा। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मैंने जब इस आयत को अपनी जिंदगी में रख के खुदा से कुछ भी मांगा तो खुदा ने मुझे बख्शा। सो मेरे अजीजों, खुदावन पाक खुदा मुझे और आप सबको अपनी जिंदगियों में कलाम मुकद्दस की इन बातों को रखने की, उन पर अमल करने की तौफीक दे। खुदावंद आज के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।